हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों की। तो हमने कुछ अधिगम के सिद्धांत देख लिए हैं और आज हम बात करते हैं जो बचेंगे अपने अधिगम के सिद्धांत और उनकी। तो आज अपना कौन सा सिद्धांत है? पुरातन का सिद्धांत। आज कौन सा अपना पुरातन का सिद्धांत। और इस पुरातन के सिद्धांत को भी अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम कौन से होते हैं? नंबर 1 शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, नंबर 2 अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, नंबर 3 सीआर थ्योरी, नंबर 4 अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, नंबर 5 प्रतिष्ठित सिद्धांत, नंबर 6 क्लासिकल थ्योरी, नंबर 7 परंपरागत सिद्धांत, नंबर 8 रूढ़िवादी सिद्धांत और नंबर 9 होगा समग्र प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये जो अपना पुरातन का सिद्धांत है उसके क्या है? अन्य नाम। फिर बात करते हैं अपना जो पुरातन का सिद्धांत इसका प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? पावलोव। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पावलोव। और ज्यादातर पूछता है एग्जाम में तो पुरातन का सिद्धांत नाम नहीं देकर शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया और सीआर थ्योरी इनसे संबंधित पूछता है। ये नाम ज्यादातर काम में रहता है लेकिन इसका नाम मूल क्या है? पुरातन का सिद्धांत। तो इसका प्रतिपादक कौन है? पावलोव है। इसने प्रयोग किसके ऊपर किया था? कुत्ते पे, ठीक है। और उद्दीपक के रूप में इसने क्या किया कि ये सिद्धांत जो अपना पुरातन का सिद्धांत है वह एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर उद्दीपक के रूप में दो उद्दीपक क्या किए गए? काम में लिए गए। एक तो प्राकृतिक उद्दीपक और दूसरा कृत्रिम उद्दीपक काम में लिए गए। हमसे कोई ये पूछे कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसके अंदर दो उद्दीपक काम में लिए गए तो वो सिद्धांत कौन सा है? पुरातन का सिद्धांत बोले या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत बोले या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत बोले या सीआर थ्योरी बोले या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत बोले या प्रतिष्ठित सिद्धांत बोले या क्लासिकल थ्योरी बोले या परंपरागत सिद्धांत बोले या रूढ़िवादी सिद्धांत या समग्र प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है जिसके अंदर दो उद्दीपक काम में लिए गए। नंबर 1 प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो कौन कौन से उद्दीपक थे? नंबर 1 पे भोजन और नंबर 2 पे घंटी की आवाज या घंटी का बजना। नेक्स्ट बात करते हैं नोट कि पावलोव को 1904 में कुत्ते में नाड़ी तंत्र या पाचन तंत्र या शारीरिक संरचना के शोध के आधार पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि जो पावलोव है, पावलोव को 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए सम्मानित किया गया कि उसने कुत्ते के नाड़ी तंत्र या पाचन तंत्र या उसकी शारीरिक जो संरचना है उसके शोध के ऊपर कार्य किया गया और उसके लिए उसे 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हम बात करें थे पुरातन के सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की, ठीक है। उसके अन्य नाम देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या बात करें कि जो पावलोव है, पावलोव को पूर्ण मनोवैज्ञानिक होने का दर्जा प्राप्त नहीं है बल्कि जो पावलोव है उसको पशु चिकित्सा के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या बताया है कि पावलोव को पूर्ण मनोवैज्ञानिक होने का दर्जा प्राप्त नहीं है। मूल रूप से पावलोव को पशु चिकित्सा के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट पावलोव को अनुबंध का पिता माना जाता है और अनुबंध का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने की सरलतम विधि। यदि हमसे कोई ये पूछे कि पावलोव को पूर्ण मनोवैज्ञानिक होने का दर्जा प्राप्त नहीं है बल्कि क्या है उसे मूल रूप से किसके साथ जोड़ा जाता है? उसे मूल रूप से किसके साथ जोड़ा जाता है? पशु चिकित्सा के साथ मूल रूप से उसे जोड़ा जाता है। या हमसे कोई पूछे कि अनुबंध का पिता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है तो हम क्या बताएंगे? किसे माना जाता है? पावलोव को माना जाता है। नेक्स्ट बात करें कि अनुबंध का शाब्दिक अर्थ होता है तो क्या होता है? सीखने की सरलतम विधि। सीखने की सरलतम विधि ये क्या होता है? अनुबंध का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत अधिगम का एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें दो प्रकार के उद्दीपक काम में लिए गए। यानी जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है वह अधिगम का एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर दो उद्दीपक काम में लिए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्वाभाविक या वास्तविक उद्दीपक। स्वाभाविक या वास्तविक उद्दीपक के रूप में क्या काम में लिया गया था? भोजन को। नंबर 2 अस्वाभाविक या कृत्रिम उद्दीपक के रूप में क्या काम में लिया गया था? घंटी,
ठीक है, हमसे कोई पूछे कि ऐसा अधिगम है, ऐसा एकमात्र सिद्धांत कौन सा है जिसके अंदर दो उद्दीपक काम में लिए गए, तो वो भी कौन सा अपना शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत या पुरातन का सिद्धांत या सीआर थ्योरी है। नेक्स्ट अपना जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि यदि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी या ध्वनि के कारण स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन की जैसी क्रिया का होना क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। हमसे कोई ये पूछे कि अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण स्वाभाविक उद्दीपक जैसी अनुक्रिया का होना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करें थे पुरातन सिद्धांत की या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत की, तो इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन होती है वो देखते हैं। एक होता है यूएस, ठीक है, यूएस का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। यूएस का क्या मतलब होता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनानुबंधित या स्वाभाविक या प्राकृतिक, ठीक है। नेक्स्ट होता है सीएस, सीएस का क्या मतलब होता है, कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि अनुबंधित या अस्वाभाविक या कृत्रिम। नेक्स्ट यूसीआर, यूसीआर का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पांस। यूसीआर का मतलब क्या होता है, अनकंडीशनल रिस्पांस यानी कि अनानुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट क्या होता है, सीआर, सीआर का मतलब क्या होता है, कंडीशनल रिस्पांस यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। नेक्स्ट अपना जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है वो क्या करता है, आदतों का विकास करने में क्या होता है, सहायक होता है। तो क्या होता है में इस सिद्धांत के द्वारा आदतों का विकास होता है, और कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति घड़ी पहनता है, कोई भी व्यक्ति वो क्या करता है, घड़ी पहनता है, और एक दिन जो है घड़ी पहनना भूल जाता है, और किसी के द्वारा समय पूछने पर हाथ आंखों के आगे या सामने आ जाना। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको घड़ी पहनने की क्या आदत है, और एक दिन वो क्या करता है, घड़ी पहनना भूल जाता है, और किसी के द्वारा समय पूछने पर तत्काल उसका हाथ क्या होता है कि आंखों के सामने आ जाता है समय बताने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी उसको क्या है, आदत है घड़ी पहनने की, लेकिन उस दिन उसने घड़ी नहीं पहनी। नेक्स्ट बात कि प्रारंभ में, नेक्स्ट क्या है कि प्रारंभ में जगने के लिए अलार्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है, परंतु इसका बार-बार दोहराव होने पर ऐसी आदत बन जाती है कि अलार्म बजने से पहले ही नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये है कि हम प्रारंभ में जगने के लिए क्या करते हैं, अलार्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और इस अलार्म का प्रयोग यदि हम बार-बार करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उस अलार्म के बजने से पहले ही हम क्या हो जाते हैं, या हमारी क्या होती है, नींद खुल जाती है या हम उठ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस सिद्धांत के सोपान। हम बात कर रहे थे शास्त्रीय जो अनुबंध सिद्धांत है उसके सोपान की, तो इसके सोपान में तीन देखते हैं कौन सी। नंबर 1 कुत्ता, ठीक है, उसके बाद इसको क्या दिया जाता है, भोजन दिया जाता है। ये भोजन क्या है, जो अधिगम करने में जो कुत्ता था इसको जो भोजन दिया जाता है वो भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। तो इससे क्या करेगा, ये इस कुत्ते को भोजन दिया जाता है, क्या करेगा, लार का टपकना, और जो लार टपकेगी वो भी क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, सॉरी रिस्पांस। तो अपना जो भोजन है वो भोजन क्या हो गया, स्वाभाविक उद्दीपक है, या फिर इसको प्राकृतिक उद्दीपक बोल सकते हैं, या अनानुबंधित उद्दीपक बोल सकते हैं, क्योंकि इसके साथ कोई अनुबंध नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो लार आई है, टपक रही है, तो जो अनकंडीशनल जो रिस्पांस है वो क्या उससे क्या बनेगी, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है इसकी, ये इसकी क्या होती है, प्राकृतिक अनुक्रिया, और अनानुबंधित अनुक्रिया होती है। नेक्स्ट नंबर 2 में क्या दिया गया है, कुत्ता, फिर वही इसको क्या दिया जाता है, अब भोजन के साथ साथ में क्या किया जाता है, भोजन देने से पहले क्या घंटी या ध्वनि सुनाई देती है, उसको घंटी या ध्वनि सुनाई दी जाती है। तो ये क्या हो गया, तो भोजन या सॉरी जो घंटी या जो ध्वनि है वो क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। नेक्स्ट इसको क्या दिया जाता है, भोजन, और अपना भोजन क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस। तो ये कुत्ता फिर क्या हो गया, फिर से वही लार का टपकना। नेक्स्ट और अंतिम चरण में क्या किया गया है कि इसको ध्वनि, अब इसको केवल पहले इसको भोजन दिया गया था, उसके बाद भोजन के साथ भोजन से पहले इसको ध्वनि सुनाई दी। नेक्स्ट और लास्ट में क्या होता है कि इसको केवल और केवल क्या दी जाती है, कंडीशनल स्टिमुलस दिया जाता है, यानी कि
घंटी या दौनी ही बजाई जाती है, नहीं कि भोजन दिया जाता है। और ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है बेटा, लाल का टपकाना या लाल को टपकाता है। तो ये क्या कहलाता है, कंडीशनल रिस्पांस, और जिसे क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो अपना शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत है, हम उसके सोपान देखते हैं। उन सोपानों से निष्कर्ष क्या निकलता है वो देखते हैं कि यदि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, यानी कि भोजन के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि ध्वनि भी दिया जाता है, तो अधिगमकर्ता दोनों उद्दीपकों के मध्य घनिष्ठ संबंध स्थापित कर देता है, अर्थात दोनों में अंतर समाप्त हो जाता है। और यदि स्वाभाविक उद्दीपक को हटा दिया जाए और केवल अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाए तो भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसी ही अनुक्रिया होगी, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि निष्कर्ष रूप में ये है कि यदि हम एक अधिगमकर्ता को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ अस्वाभाविक उद्दीपक भी देते हैं और अचानक से उस स्वाभाविक उद्दीपक को वहां से क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो वह अधिगमकर्ता उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी वही अनुक्रिया करता है जैसे कि वह क्या करता है, स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति करता है। और इस अनुक्रिया को क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। नोट, जैसा प्रयोग पावलोव ने कुत्ते पर किया, वैसा ही प्रयोग वाटसन ने अपने 11 माह के बेटे अल्बर्ट पर किया। हमसे कोई ये पूछे कि वाटसन ने अपने 11 माह के बेटे अल्बर्ट पर जो प्रयोग किया वह किस सिद्धांत पर आधारित है, वो किस पर है, शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है कि अल्बर्ट जैसे ही सफेद खरगोश के पास जाता तो वाटसन एक ग्रामीण आवाज पैदा कर देता। यानी कि वो अल्बर्ट था, वो 11 माह का था, जैसे वो सफेद खरगोश के पास जाता तो उसका पिता वाटसन क्या करता है, ग्रामीण आवाज पैदा करता, जिसके कारण वो अल्बर्ट क्या हो जाता, डर जाता। और फिर ऐसे बार-बार करने से क्या होता है कि अल्बर्ट धीरे-धीरे केवल खरगोश से नहीं बल्कि आसपास की सभी सफेद वस्तुओं से डरना शुरू हो गया। यानी कि उसके साथ क्या बना लिया, अल्बर्ट ने सफेद वस्तुओं के साथ क्या बना लिया, अनुबंध बना लिया। नेक्स्ट अपना जो पुरातन सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत है, उसका शिक्षा के क्षेत्र में महत्व देखते हैं कि इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या महत्व है। नंबर 1, शिक्षण सहायक सामग्री अधिगम के शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी कि जो अपने सर्वदर से जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो सामग्रियां किस सिद्धांत के ऊपर काम करती हैं, तो वो अधिगम के शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। यदि आपसे कोई पूछे कि शिक्षण सहायक सामग्री या दर्शन सर्वे शिक्षण सहायक सामग्री है वो अधिगम के किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती हैं, तो वो क्या बताएंगे कि किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती हैं, पुरातन के सिद्धांत या सीआर थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी या शास्त्रीय अनुमान सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है। नेक्स्ट क्या होता है कि शिक्षण सहायक सामग्री मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। हमसे वो ये पूछ रहे कि शिक्षण सहायक जो सामग्री होती है, जो दर्शन सर्वे जो सहायक सामग्री होती हैं वो किस शिक्षण सूत्र के ऊपर कार्य करती हैं, तो क्या बताएंगे कि वो मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती हैं। नेक्स्ट यह सिद्धांत बालक में भय संबंधी रोगों को क्या करता है, दूर करता है। नेक्स्ट ये दंड व पुरस्कार का सिद्धांत है। नेक्स्ट यह सिद्धांत दंड के आधार पर बालक को अनुशासन को बनाए रखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट पूरा पुनरावृत्ति वाले विषयों के अध्ययन में ये सिद्धांत क्या होता है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार व बुरे कार्यों के लिए दंड देकर अच्छी आदतों का निर्माण किया जाता है। चीज वही है, दंड व पुरस्कार का सिद्धांत चीज वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तार दे दिया है कि जो वाला कोई कार्य करे, जो कार्य अच्छा है तो उसके लिए उसको क्या देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, और जो कार्य बुरा कर रहा है वो बुरा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, दंड देकर उस बच्चे में, उस बालक में, उस अधिगमकर्ता में क्या करना चाहिए, हमें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है उसमें दो वस्तुओं या दो चीजों के बीच में अनुबंध कैसे स्थापित होता है। इसमें क्या बताया कि जब भी
दो वस्तुओं या चीजों में आपसी संबंध स्थापित किया जाता है तो वहां शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत काम में लिया जाता है। यानी कि जब भी दो वस्तुओं या दो चीजों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है तो वहां पर कौन सा सिद्धांत काम मिलेगा? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है या सीआर थ्योरी या पुरातन का सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी काम करती है। जैसे क्या है कि राजू क्या है, बीमार था। राजू किसी लड़के का किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या था, बीमार था और उसे क्या किया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर क्या करता है, राजू को सुई लगाता है। तो जब भी राजू सफेद कोट या पोशाक देखता है तो डरने लग जाता है, क्योंकि उसने सफेद कोट या पोशाक के साथ क्या कर लिया है, अनुबंध स्थापित कर लिया है। यानी कि राजू क्या था, एक बीमार था, तो बीमार लड़का उसे क्या किया जाता है, डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसे चेक करके क्या करता है, इंजेक्शन देता है, सुई लगाता है। तो राजू से क्या होता है, भयभीत हो जाता है। तो राजू जब कभी भी सफेद ड्रेस या सफेद पोशाक देखता है तो उसे देखते ही उसे वो चीज याद आ जाती है कि क्या करेगा, ये सुई लगाएगा। यानी कि उसने उस पोशाक या ड्रेस के साथ क्या कर लिया, अनुबंध स्थापित कर लिया। नेक्स्ट बात करूं अनेक एग्जांपल की, तो क्या होता है कि एक छोटा बालक डंडे से कुत्ते को पीटकर भगा देता है। एक छोटा बालक है वो क्या करता है, डंडे से कुत्ते को पीटकर क्या करता है, भगा देता है। और ऐसा बार-बार होने पर कुत्ता बालक को देखकर क्या करता है, डर कर भाग जाता है, क्योंकि उसने उस भय के कारण क्या कर लिया, अनुबंध स्थापित कर लिया कि अब ये बालक क्या करेगा, मुझे पीटेगा। ऐसा अनुबंध स्थापित होने के कारण क्या करता है, वो वहां से भाग जाता है। या मैं बात करूं कि एक अध्यापक प्रे टाइम में के बाद कक्षा में जाने से पहले चपरासी को होता है कि ये छड़ी लेकर कक्षा 8 में जाओ और मेज के ऊपर रख दो। तो चपरासी क्या करता है, उस छड़ी को उठाता है और कक्षा 8 में जाकर क्या कर देता है, मेज के ऊपर रख देता है। और जैसे ही वो कक्षा अध्यापक क्या करता है, उस कक्षा में प्रवेश करता है तो जाते ही सबसे पहले क्या करता है, छड़ी से सभी बच्चों को क्या करता है, पीटता है। यानी कि ये क्रिया क्या है, बार-बार दोहराई जाती है। और अचानक से किसी कारणवश वह शिक्षक एक दिन विद्यालय में नहीं आता है, तो फिर प्रिंसिपल है वो सोचता है कि यार कक्षा 8 को आज कैसे रोके, उसको कैसे बोले कि वो अनुशासन में रहे। तो वो क्या करता है, उसके दिमाग में आता है कि वो सर ऐसे करते थे। तो वो प्रिंसिपल क्या बोलता है चपरासी को कि आप जाओ और ये छड़ी क्या करो, उठाओ और कक्षा 8 में क्या करो, मेज के ऊपर रख दो। तो ऐसे करने से वो बच्चे क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अब तो सर आएंगे और सर आने से क्या होंगे, हमारी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। तो ऐसे लगातार वो टीचर क्या 2 दिन 3 दिन क्या करता है, एब्सेंट रहता है। तो बार-बार उसी क्रिया को क्या किया जाता है, पुनः दोहराया जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि वो अध्यापक कक्षा में आके क्या करता था, छड़ी से उन बच्चों को क्या करता था, पीटता था और उसके बाद क्या करता था, पढ़ाता था। लेकिन उसकी एक दिन अनुपस्थिति के कारण भी बच्चे क्या करते हैं, शांति से चुपचाप क्या कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो देख लिया है कि रोजाना की तरह छड़ी क्या है, कक्षा में आ चुकी है। तो हो सकता है कि सर आके हमारे क्या करेंगे, पिटाई करेंगे, क्योंकि उनका छड़ी और उनके बीच में क्या हो गया, अनुबंध स्थापित हो गया है। नेक्स्ट देख, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कर्तृक उद्दीपक बार-बार दिया जाता है तो होने वाली अनुक्रिया वो बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, विलोप या विलोपन कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि क्या है कि जब भी कोई उद्दीपक है, जो कर्तृक उद्दीपक है, उसको बार-बार दिया जाता है तो क्या हो जाता है, होने वाली क्रिया का विलोप या विलोपन हो जाता है। और वही उस कक्षा में लागू होता है कि उन बच्चों ने 2 दिन देख लिया कि ये छड़ी है, इसको ऐसे लगाकर रखा गया है, सर आने वाले नहीं है। तो फिर से क्या करते हैं, कक्षा में वो शोर करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट अपना सिद्धांत देखते हैं